आंसू, कोई बात नहीं, रोना बंद करो। रोने से क्या होगा, प्लीज शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं केमाल? हमारी हालत देखो, मेरे पास सिर्फ मेरे अंकल हैं। तुमने डॉक्टर की बात सुनी ना, उन्हें जीने के लिए बस कोई एक वजह चाहिए। वो आजकल बहुत दुखी रहते हैं। अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, सच में। केमाल, मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी। आंसू, देखो ये बहुत जरूरी बातें हैं, हम बाद में बात करते हैं ना। मुझे अभी कॉस्को कंपनी जाना है, तुम साथ चलोगी? हम इस बारे में बात करेंगे। पक्का, मैं वादा करता हूँ। क्या आप इस लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ये कोई पूछने की बात है? फिर मैं तैयार हूँ। चलो इस जनरल असेंबली में थोड़ी सी जान डालते हैं। कॉस्को ग्यूलू के हमारे प्यारे शेयर होल्डर्स, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये मीटिंग रेफरेंडम की बढ़ोतरी के बारे में बात करने के लिए बुलाई गई है, जब हमारी कंपनी 80 मिलियन से 90 मिलियन की होने जा रही है, और अगर डिमांड बढ़ी तो हम ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो कौन इस बात से सहमत है? और एक सेकंड जी, क्या हुआ? हमारा एक और शेयर होल्डर आना बाकी है। आपने ये जनरल असेंबली मेरे बिना शुरू कर दी। मेरी बात सुनो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है, चली जाओ। मैं तुम्हें इस जॉब से निकालती हूँ। अब तुम मेरी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो। तुम ये नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कर लिया है, ये देखो। मेरी मौसी भी बहुत ही तेज है। क्या मैं वो देख सकता हूँ? हेलो एवरीवन, मैं हूँ लैला एजमजादे। मैं पिछले 30 साल से इस कंपनी की शेयर होल्डर हूँ, लेकिन इतने सालों में मैं आज जागी हूँ। अपने सारे शेयर्स मैं खुद संभालूंगी आज से। आज का दिन सबसे घटिया दिन है। आज का ये दिन तुम्हारी वजह से आया है, तुमने खुद ही इसे इनवाइट किया है। तो मुझे लगता है मीटिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हमें वक्त नहीं बर्बाद करना चाहिए। तारिक, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में बात? कैरन के मर्डर के बारे में बात करनी है। तुम एमिर के आदमी नहीं हो, तुम्हारा मकसद कुछ और है, ये बात मैं जानता हूं। तुम शादी वाले दिन मुझे सब बताने वाले थे, लेकिन तुमने बताया नहीं मुझे। आप गलत हैं मिस्टर केमाल, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है।
लेकिन आपको बस भरोसा नहीं करना है मिस्टर कमाल। तुम्हारे बॉस ने तो मुझे कुछ और ही बात कही। उन्होंने कहा कि वो मर्डर का इल्जाम तारिक पर डाल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप इस केस को आगे बढ़ाते हैं तो तारिक को वो जेल भेज देंगे क्योंकि उसी ने कैरन को मारा है। कैरन का खूनी वही है। तुम्हें जो बोलना है तुम बोलो। मिस्टर कमाल, आप मुझ पर यकीन करें या फिर ना करें, लेकिन इस बार मैं नहीं फंसा रहा हूं। तारिक के पास गवाह है, वो उस रात बानू के साथ थे। ठीक है, फिर चलिए हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। आपको मेरे सोर्सेस बताता हूं और इसे साथ में देखते हैं ताकि आपको मुझ पर यकीन हो जाए। मिसेस बानू उस दिन कंपनी में कब आई और कब गई, उसकी सारी डिटेल्स है मेरे पास। मैं चाहूं तो उसे बदल सकता हूं। उसके पहले आप वो डिटेल्स देख लीजिए। चलिए साथ में चलकर डिटेल्स देखते हैं। तारिक, मुझे नहीं पता कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं। क्या तुमने कैरन को मारा है? क्या आप पागल हैं? कहीं बीमार तो नहीं आप? पहले कमाल ने पूछा और अब आप? ये क्या हो रहा है? क्या किसी को मर्डर बुलाना इतना आसान है आपके लिए? मैं उस बेचारी को क्यों मारूंगा? आप क्या करना क्या चाहती है मेरे साथ, बताइए। मैं नहीं, बल्कि एमिर तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। मैं कुछ समझा नहीं। क्या तुम उस आदमी टेरन को जानते हो जिसने मुझे किडनैप किया था? उसने मुझसे कहा कि एमिर ने उस कैरन को मारा है और एमिर ने मुझसे कहा है कि तुमने उसे गलती से गोली मार दी। क्या ये सच है? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं मारा। अगर उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है बस तो कीजिए। कोई मुझसे कुछ भी नहीं करवा रहा और कोई मुझे बेवकूफ नहीं बना रहा। मैं नहीं जानता कि मिस्टर एमिर ने आपसे ऐसा क्यों कहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं शांत रहूंगा लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी बॉस की बीवी हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? बानो अकमरिक उस तारीख को यहाँ आई थी जिस दिन आपने बताया था, सुबह तकरीबन 8:45 बजे। और वो यहाँ से कब निकली? रात को 8:30 बजे। ये उनके काम की लिस्ट है, इसे आप देख सकते हैं। ये लीजिए। अब ये प्रॉब्लम आपकी है कि आपको मुझ पर भरोसा करना है या नहीं करना। आप मंडे को 6 से 7 के बीच कहाँ थे? ये मेरे साथ था। हम दोनों 7 बजे मूवी देखने गए थे और फिर मेरे माइग्रेन की वजह से हम घर लौट आए थे। टिकट मेरे बैग में होंगे अगर मैंने फेंकी ना हो तो। अगर तुम चाहो तो हम ढूंढ दें। मिसेस बानू आज कहाँ है? वो आज नहीं आएंगी, वो घर पर ही हैं। कोस्क्यू गोलो होल्डिंग की मीटिंग में शामिल होने के लिए आप सभी शेयर होल्डर्स का शुक्रिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम जितना चाहे कोशिश कर सकती हो। देखना तुम मुझसे भीख मांगोगी। तुम्हें इस पर यकीन है?
स्वागत है। कभी हार मत मानना तुम। आप लकी हैं कि मिस्टर ऑन्डर आपको सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि बीवी की बहन बीवी से बेहतर होती है। तुम्हें तो इन सब चीजों के बारे में काफी पता है। लगता है मुझे सिर्फ अपने हक के काम नहीं करने बल्कि लोगों को तमीज भी सिखानी है। थैंक यू सो मच। बहुत बदतमीज हो। मिसेस लैला, मिसेस लैला, मैं आपको बहुत ही एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि होल्डिंग पार्टनरशिप पर चलती है और आपकी पहले ही दिन इस तरह की नासहमति ने आपको हमसे अलग कर दिया। मैंने मना इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे आपसे अलग रहना था। तो आपने मना इसलिए किया क्योंकि आपको ये जताना था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे आपको मेरे कैबिन से पास होते हुए देखना बहुत अच्छा लगेगा मौसी जी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मिसेस लैला के साथ बदतमीजी करो। क्यों? तुम्हें किसी दिन समझ में आ जाएगा। सब कैसा रहा? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, आप बताइए। पहला राउंड बहुत ही अच्छा था। मैं गई और थोड़ा शो ऑफ भी किया। मेरी वजह से मेजॉरिटी वोट्स काउंट नहीं हो पाए और पता है तुम्हें, इसलिए अगले हफ्ते फिर से एक असेंबली होगी। बहुत अच्छा हुआ। आप अकेले घर जा सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं आपसे मिलता हूँ। मिस्टर केमाल, मेरे साथ चलो। जो कहना चाहते हैं यही कहिए। क्या ये तुम्हारी नई गेम है? कौन सी गेम? देखो एमिर, मैं तारिक को बलि का बकरा बनने नहीं दूंगा। क्या? एक्टिंग मत करो जैसे कुछ पता नहीं है। तुमने तारिक को फंसाया और उस पर मर्डर का इल्जाम लगाने की कोशिश की। नहीं। कितना झूठ बोलोगे? क्या इसलिए तुम ऐसे उलझे हुए रहते हो, या तुम्हें सच्चाई का सामना करने में तकलीफ होती है केमाल? पता है मुझे अपने बारे में कौन सी बात पसंद है? मैं लोगों को खुद पर डाउट करने देता हूँ और फिर सच्चाई उसके सामने रख देता हूँ, लेकिन उन्हें मुझ पर फिर भी भरोसा नहीं होता। और अगर उन्हें सच्चाई से धोखा लगे तो वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरफ पेश आते हैं, ऐसे ही उलझे हुए रहते हैं। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मिस्टर केमाल, मिस्टर केमाल, ये दुनिया एक सर्कस है और मुझे खेलना पसंद है। सब मेरे खिलौने हैं, ये भी अब तक नहीं समझे। ज़हीर, काम कुछ आगे बढ़ा या नहीं? अभी ढूंढ ही रहा हूँ। बाकी आपके क्या हाल है बताओ। मेरे भाई ने मुझसे झूठ कहा। वो उस रात बानू के साथ नहीं थे। तुम चुप क्यों हो गए? ये सब थोड़ा मुश्किल है भाई। अगर ये एक जाल है तो इससे बचने का कोई ना कोई तो रास्ता जरूर होगा। उम्मीद है कि हो। तुम्हें लगता है कि रास्ता होगा? मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि लोग हमेशा आसान चीजें नहीं करते हैं। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं ये बात पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये एमिर कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। मुझे तो लगता है कि तानेर अभी भी लापता है। लगता है ये एमिर ने उसे भी मार दिया होगा। हाँ आंसू, बोलो। तुम कहाँ हो केमाल? मुझे कुछ काम है, मैं बस रास्ते पर ही हूँ। सब ठीक तो है ना? अंकल को ठीक नहीं लग रहा। तुम अभी कहाँ हो? हॉस्पिटल में हो क्या? नहीं, वो हॉस्पिटल जाने से मना कर रहे हैं। कहते हैं कि अब उन्हें घर ही रहना है। वो मेरी बात नहीं सुन रहे केमाल, प्लीज तुम आकर समझाओ।
ठीक है, मैं आके बात करता हूँ, तुम डॉक्टर को फोन करो। ओके। क्या तुम पागल हो या हम पागल हैं? केमाल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या तुम पागल हो? हम दोनों पागल हैं, इसलिए यहाँ साथ में हैं। क्या तुम नर्वस हो रहे हो? नहीं, मैं पहली बार थोड़ी इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं नर्वस क्यों होऊंगा? मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ, डोंट वरी। लेकिन तुम्हारे पैर से तो ऐसा नहीं लगता। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम कुछ पढ़ लो और अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं सच में नर्वस हो जाऊंगा। तुम पागल हो, तुम बिल्कुल पागल हो। आपके बॉयफ्रेंड ने आपके लिए अपना प्यार किस तरह जताया? तुम कैसे जताते केमाल? केमाल, जब तुम अंदर मीटिंग में जाओगे तब तुम जोर से चिल्लाना, निहान आई लव यू, आई लव यू। तुम ये क्या कर रही हो निहान? चुप हो जाओ, सब यही देख रहे हैं। देखने दो उन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पागल बनो, अंदर जाओ और जोर से बोलो आई लव यू निहान। तुम्हें मेरे साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो? यहाँ मैं ये सब करने आया हूँ। हमारे पास इस मैगजीन में लिखने के लिए एक क्रेजी लव स्टोरी नहीं है, और तुम अब भी लोगों का सोच रहे हो। केमाल, ये बहुत ही बुरी बात है। एक काम करो। क्या करूं मैं? तुम ऐसा करो और मैं मैगजीन में लिखवाता हूँ। ठीक है, तो करो ना। मैं यहाँ किसी जॉब की मीटिंग के लिए आया हूँ या इसके साथ डेट पे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ मैं अंदर भेजती हूँ। केमाल सौदेर, अंदर जाइए मिस्टर केमाल। अच्छा देखो, मैं ठीक लग रहा हूँ ना? टाइट ठीक है? मैं ठीक कर देती हूँ। हाँ, ये ऐसे। ज्यादा टाइट मत करो। और ये ऐसे। बस हो गया ना? हाँ, हो गया। केमाल, गुड लक। थैंक यू सो मच। हम आपको कॉल करके बताएंगे कि प्रोग्रेस क्या हुई है। थैंक यू सो मच, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। थैंक यू, बाय। जैसे गुलाब के फूल और उसके कांटे, वैसे मैं और तुम्हारे लिए मेरा प्यार। दो हाथ जब हो एक साथ में, वो है मेरा तुम्हारा प्यार। मैं नहीं जानती कि तुम्हें दिखाई देता है या नहीं, लेकिन मैं करती हूँ तुमसे प्यार। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? मैं रो रही हूँ, क्या तुम हंस रहे हो? ये है मेरा प्यार। क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? क्या मुझसे तुम करते हो इतना प्यार? अरे 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 निहान, क्या हुआ? हाँ, मैं केमाल के बिना क्या करूंगी? शांत हो जाओ मेरी बच्ची, शांत हो जाओ।